आपको पता है ये ढोल दमाऊं झांझर और भूंगौर की आवाज़ सुनकर कभी कभी मन रोमांचित हो जाता है तो कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका हिमांशु पांडा और हम यात्रा कर रहे थे बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में स्थित ऊंचे धार शिखर की, जहां मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके थे भगवान मूल नारायण के दरबार में। और अभी मंदिर से चंद मीटरों दूर थे और वहीं हमें एहसास हुआ शांति का। हमें एहसास हुआ एक अलौकिक और अद्भुत शक्ति का। इतनी चढ़ाई पार करने के बाद भगवान मूल नारायण जी के दर्शन के बाद हम सीधा पहुंच गए मंदिर के भंडार घर में, जहां पर अनेक भक्तों के साथ हमने भी व्यवस्थित ढंग से भंडारे का आनंद उठाया और अपनी भूख को शांत करके फिर हम मिले एक अद्भुत व्यक्तित्व से। आखिर कौन है ये? दाढ़ी से तो ये साधु लग रहे हैं, लेकिन क्या ये साधु हैं या फिर हम लोगों की तरह एक आम व्यक्ति? आइए इन्हीं से जानते हैं। मेरा शुभ नाम भूतपूर्व सैनिक श्री चंद्र सिंह चौहान जी, बंगाल इंजीनियर 54 इंजीनियर रेजिमेंट, कारगिल योद्धा, ब्लू स्टार्स के ससुगा गभा और आर पार की लड़ाई के ससुगा गभा। और अभी हम 2007 में भारतीय सेना से रिटायर हुए। उसके बाद हम देश सेवा करने के बाद अपनी क्षेत्र की सेवा में क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से पलायन हुए हैं, उस पलायन को देखते हुए यहाँ मूल नारायण जी धाम कपकोट विधानसभा के अंदर में आता है और बागेश्वर जनपद इसमें उत्तराखंड में मूल नारायण जी नंदा गोपासनी माता के साथ में यहाँ पर आए और उनके दो पुत्र हैं श्री नौलिंग जी और बजैन जी। और यहाँ जो है यहाँ पर दर्शन करने से आपको शुभ मुहूर्त में नंदा कुंड के दर्शन होते हैं, त्रिशूली के दर्शन होते हैं और पंचाचूली के दर्शन होते हैं। इसलिए सामने जो है हमारे उत्तर दिशा में जो विराजमान हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ आने पर उनके दर्शन होंगे। और साथ ही साथ आप जो हैं यहाँ पर अपने आप में ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर एक दिव्य शक्ति है। चंद्र सिंह जी जैसे कई व्यक्तित्व यहाँ पर देश सेवा के बाद निवृत्त होकर के अब क्षेत्र की सेवा में और अपने इष्ट की सेवा में जुटे हुए हैं। वो लोगों को एक करने में जुटे हुए हैं और हमारे इष्ट देवताओं से जोड़ने में जुड़े हुए हैं, हमारी लोक परंपरा से जोड़ने में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस शिखर धार में आकर के, भगवान मूल नारायण के दरबार में आकर के हमें कैसा आभास होता है, बाकी जनों को कैसा आभास होता है, तो हमें मिले एक पंडित जी। आइए उनसे पूछते हैं उनका अनुभव इस शिखर में आकर के। गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव पाठक है और आप देख रहे हैं इष्ट देव मूल नारायण के दरबार में हैं अभी हम। तो कैसा लगता है, मतलब क्या? बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर। यहाँ काफ़ी अच्छा वातावरण है। यहाँ लोग बाहर गर्मी से तप रहे हैं और यहाँ इतना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ ठंड हो रही है, लग रहा है कि जैसे अभी हम दिसंबर के महीने में। प्रणाम गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य प्रमोद पाठक, ग्राम माचके। और मैं यहाँ की महिमा के बारे में पूछना चाह रहा था। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको भगवान नारायण के श्लोक से आपको यहाँ का वर्णन करता हूँ। ओम जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए ये प्रभु भगवान श्री मूल नारायण धाम शिखर में ये 3 जगह का विशेष महत्व है। भगवान भनार के मंदिर में बंजाण जी का मंदिर और इधर नौलिंग जी का मंदिर सनगाड़ में। और ये शिखर महाधाम ये समुद्र तल से 9000 ऊपर ऊंचाई पर है। यहाँ की ये महिमा है कि विशेषकर ये कलिकाल में नर और नारायण भगवान नारायण के 2 रूप हैं। तो ये विगत काफ़ी वर्षों से काफ़ी प्रचलित उसमें नाम है। तो यहाँ का ये अनुभव है कि यहाँ पे जिस मनोकामना और जिस भावना से मनुष्य अपनी मन्नतें मांगता है उसी भावना से उसकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। अब यहाँ पर हमने सभी जनों से यहाँ के महात्म्य के बारे में तो पूछ लिया, यहाँ की शक्तियों के बारे में, यहाँ कैसा आभास होता है उसके बारे में भी पूछ लिया, लेकिन आखिर ये मूल नारायण जी है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जहां आज अत्यंत आकर्षक एवं भव्य मंदिर स्थित है, इस स्थान को पहले ऋषिकेश्वर कोट कहा जाता था, जहां सबसे पहले श्री पपना ऋषि के पुत्र मदना ऋषि रहा करते थे। मदना ऋषि की पत्नी मैनावती थी। वे निःसंतान थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, फलस्वरूप हिमालय क्षेत्र के सभी देवताओं के आशीर्वाद से ऋषि के आश्रम में भगवान मूल नारायण जी का जन्म होता है। मूल नारायण का विवाह अप्रतिम अतीव सौंदर्यशाली बहुत ही सुंदर कन्या सारिंगा से होता है। कालांतर में इसी ऋषि कुल में भगवान नौलिंग और बेंजैण 2 पुत्र हुए, जो मूल नारायण जी के छठबंदी बालक हैं। कालांतर में कहा जाता है कि जब कभी भी कोई भी संकट इस ऋषि कुल में आया तो भगवान मूल नारायण की बहन नंदा देवी, जी हाँ, हिमालय की नंदा माई, उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा रक्षा हेतु हिमालयी क्षेत्र से यहाँ पर पहुँच जाती थी। भगवान नौलिंग यानी कि मूल नारायण जी के एक पुत्र भगवान नौलिंग जी का नाकुरी क्षेत्र के सनगाड़ गांव के निकट में जन्म होता है तथा भगवान बेंजैण का अवतार शिखर के पास ही भनार नामक स्थान में होता है। इस क्षेत्र में ही नहीं अपितु सारे कुमाऊं में भगवान मूल नारायण एवं नौलिंग बेंजैण का बड़ा महात्म्य है। लोगों की आस्था एवं भक्ति भावना सदैव जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान मूल नारायण की उपासना से इस क्षेत्र में सदैव वर्षा आवश्यकता अनुसार होती रहती है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या कहेंगे आप। आज भी जब उत्तरी भारत में मॉनसून वर्षा में कमी आई है, परंतु जनपद बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कभी वर्षा का अभाव नहीं हुआ है। अतः भगवान मूल नारायण जी को वर्षा का देवता भी माना जाता है। इसी प्रकार भगवान नौलिंग बेंजैण का भी अत्यधिक महात्म्य है। इनको भी लोग वर्षा न होने पर इनके मंदिरों में जाकर कथा भागवत इत्यादि अनुष्ठान करते हैं और वर्षा हो जाती है। और वर्षा हो भी क्यों ना भाई, जैसे मूल नारायण जी की शक्ति वैसे ही उनके छठबंदी बालक नौलिंग जी और बेंजैण जी की शक्ति। तीनों पिता पुत्रों की गाथा महात्म्य और ऐसी सच्ची घटनाएं यहीं पर समाप्त नहीं होती। रजुला मालूशाही से भी जोड़ा गया है मूल नारायण जी को, इस शिखर धाम को। बहुत सारी शक्तियों से ऐसे भरी हुई गाथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, और आगे फिर कभी जब मौका लगेगा तो शिखर से जुड़ी, मूल नारायण जी से जुड़ी, दोनों पुत्रों से जुड़ी ऐसे ही गाथाएं हम आप सभी के बीच लाएंगे। फिलहाल कुछ मंत्रोच्चारण के साथ, पाठक जी के कुछ आशीर्वचन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और इसी के साथ में अपने 2 आशीर्वचन सभी भक्तों के लिए। ओम पुनस्त्वा द्वितीया रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्मणो वसो निधि जजनेन गकृतेन सत्याः सन्तु जजमानस्य कामाः
मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रुणा बुद्धिना शक्तो मित्राणाम उदयस्तव। सभी जजमानों का कल्याण हो, आरोग्यवान बने रहे और देश प्रदेश में जहाँ भी जो भी भक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मनोकामना भगवान मूल नारायण जी की कृपा से पूरी हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम।